आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 15,050 रुपीज। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज 15,350 rupees and the average income of A and C is 15,200 rupees. The monthly income of A is A और B के आय की जो औसत इनकम है वो कितनी है? 15,050 रुपये है। B और C के औसत आय की जो महीने की इनकम है 15,350 है। A और C के मासिक औसत जो है 15,200 रुपये है। तो ए की मंथली औसत आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। देखो, अगर ए और बी का महीने की औसत इनकम 15,050 रुपये है तो इनकी इनकम का सम कितना आ जाएगा? यानी कि 2 गुना 15,050, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा 30,100 रुपये। यह आप लोगों की इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब इसी तरीके से बी और सी की महीने की इनकम का अगर मैं सम निकालूं तो औसत कितना है? 15,350, तो सम आएगा 2 गुना 15,350, तो निकल कर आएगा आप लोगों का यानी कि 30,700 रुपये। यह आप लोगों की इक्वेशन नंबर 2 बनेगी यहाँ पे। इसी तरीके से अगर ए और सी की इनकम का सम निकालो तो औसत 15,200 है, तो सम आएगा 2 गुना 15,200, तो सम निकल कर आएगा यानी कि 30,400 रुपये। 30,400 रुपये आप लोगों का सम यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है, तो ए की महीने की इनकम आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे ऐड करूं तो देखो, 2 बार तो ए है, 2 बार आपका बी है और 2 बार आपका सी है। यानी कि मैं पहली, दूसरी और तीसरी इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो 2 बार ए यानी कि 2 कॉमन ले लूंगा, 2 बार बी और 2 बार सी है। इन सभी को ऐड करूंगा 30,100 प्लस 30,700 प्लस 30,400, यानी कि 30 90,000, 100 और 700 800 4 1200, यानी 91,200 रुपये आप लोगों का यहाँ पर ये निकल कर आ गया। इस 2 से इसको कट करूंगा तो आपका निकल कर आएगा 45,600 रुपये। तो यहाँ से पता लगा ए प्लस बी प्लस सी की इनकम का सम 45,600 रुपये निकल कर आएगा। अकेले ए की महीने की इनकम बतानी है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन बी यानी कि इसमें से इस इक्वेशन को मैं 4th का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन 4th। तो इक्वेशन 4th में से अगर इक्वेशन 2nd को मैं माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पे पता लगेगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और माइनस कर दूंगा इसमें b प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की इनकम का सम कितना था? 45,600। इसमें से माइनस करूंगा b प्लस सी की इनकम यानी कि 30,700 रुपये। तो ये आपका निकल कर आएगा यानी कि a की इनकम। तो कितना? 45,600 में से 30,700 अगर आप लोगों का जाएगा तो आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 14,900 रुपये। 14,900 रुपये आपका यहाँ पर निकल कर आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 14,900 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 2 को यहाँ पे समझते हैं। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वॉज फाउंड टू बी 35। 9 पर्यवेक्षण का जो औसत है वो 35 पाया गया। Later on it was decided that an observation 81 was misread as 18। यानी कि बाद में यह पता लगा कि it was decided that an observation 81 was misread at 18, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन जो 81 था उसको गलती से 18 पढ़ लिया गया। The correct average of the observation, तो इन पर्यवेक्षण का सही औसत क्या होगा? पहले 9 का 35 था, इन 9 में से एक था 81 जिसको 18 ही पढ़ा गया। तो अब आपको सही औसत बताना है कि क्या होगा, यानी कि एक्चुअल औसत आप लोगों को बताना है। तो एक्चुअल एवरेज आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। पहले एवरेज कितना था? 35 था। अब एक औसत जो सही में था 81, यानी कि सही में था कितनी? एक संख्या इसमें 81, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया गया? इस 81 को 18 पढ़ लिया गया और इस गलती के हिसाब से औसत निकाला और 35 निकला। तो सही अगर करूंगा तो यानी कि सम बढ़ जाएगा, 18 से 81 हो जाएगा।
तो कितना ये बढ़ेगा सम आप लोगों का, इसका मतलब 63 बढ़ेगा। तो सम 63 बढ़ेगा, औसत कितना बढ़ेगा, तो 9 संख्याओं पे ये सम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 63/9, तो औसत यानी कि 7 बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर इसको मैं 81 को 81 ही पढ़ता तो आपका सही औसत 42 निकल कर आता। इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पे समझते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स इज 65। द एवरेज मार्क्स ऑफ half of the students is found to be 85. The average marks of the remaining student is, आपको बताना है। यानी कि the average marks obtained by a class of 60 student is 65। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत नंबर 65 है, जिसमें से आधे बच्चों का औसत 85 है, तो बाकी के आधों का औसत आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना। तो टोटल 60 स्टूडेंट है जिनका औसत क्या है, 65 है। तो सम कितना हो जाएगा 60 का, 60 गुणा 65। इन 60 बच्चों में से आधे बच्चे कितने हो जाएंगे, 30 बच्चे, जिनका औसत कितना है 85, तो 30 गुणा 85। बाकी के जो 30 बचे, इनका औसत को अगर मैं यहां पर x मान लो तो 30 इंटू क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा। इसको इस तरफ मैं ले जाऊंगा, यानी कि 60 इंटू 65 और माइनस आएगा 30 गुणा 85 और इक्वल टू आएगा आपका 30x। तो देखो यहां से मैं 30 कॉमन ले लूंगा और एक 5 कॉमन ले लूंगा। यहां से 30 में से 2 आ जाएगा, 65 में से 5 कॉमन लूंगा तो आप लोगों का 13 आ जाएगा। इस 30 को एज इट इज और 85 में से 5 कॉमन लेंगे तो 17 आप लोगों का बचेगा, इक्वल टू 30x बचेगा। तो आपका आ गया 30 इंटू 5 इंटू 13 दूनी 26, 26 में से 17 अगर आप लोगों का जाएगा तो 9 बचेगा, इक्वल टू 30x। 30 से 30 जाएगा, x बराबर आपका 45 आ जाएगा। और आपको इस x की वैल्यू बतानी थी, यानी कि जो बाकी के रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका औसत x है और x की वैल्यू आपकी 45 आई, और B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। विजिटर्स ऑफ ए शो वर चार्ज 15 रुपीज ईच ऑन द फर्स्ट डे, 7.50 रुपीज ऑन द सेकेंड डे, 2.50 rupees on the third day, and the total attendance on 3 days were in the ratio 2:5:13 respectively. The average charge per person for the entire 3 days is, यानी कि विजिटर्स जो घूमने लोग आ रहे हैं उसको पहले दिन का चार्ज देना पड़ रहा है 15 रुपये, दूसरे दिन को का चार्ज देना पड़ रहा है एक व्यक्ति को 7.5 रुपये और तीसरे दिन का 2.5 रुपये है। उनके घूमने वाले जो विजिटर्स है उनकी जो अटेंडेंस है प्रतिदिन की, पहले दूसरे और तीसरे दिन की अटेंडेंस का अनुपात 2:5:13 है। तो यानी कि औसत बताना है तीनों दिनों का कि कितना चार्ज उन्हें देना पड़ा, ये आप लोगों को निकालना है। ठीक है ना। देखो पहले दिन 15 रुपये दे रहे हैं और किस रेशियो में है, 2 में है, तो यहाँ पे निकालूंगा 15 गुणा 2 प्लस का। दूसरे दिन 7.5 दे रहे हैं और किस अनुपात में, यानी कि 5 में, तो 7.5 इंटू 5 आ जाएगा प्लस का। तीसरे दिन 2.5 रुपये दे रहे और किस रेशियो में, 13 में, यानी कि यहाँ पे कहूंगा 2.50 इंटू 13। ये टोटल सम आ गया। मुझे निकालना है यहाँ पे औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितने निकल कर आएंगे, यानी कि 2 + 5 + 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो 15 गुणा 2 यानी कि 30 आएगा, प्लस 7.5 गुणा 5 37.50 आएगा, प्लस 2.5 गुणा 13 तो 13 दूनी 26, 32.50 आपका आएगा, और डिवाइडेड बाई 2 5 7 और 13 20 आपका आ जाएगा। 37.5 और 32.5 70 और 30 100/20 यानी कि कितना आएगा, 5 रुपीज आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 5 रुपीज। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं। एट एन एवरेज ऑफ 80 km/h शताब्दी एक्सप्रेस रीचेज रांची फ्रॉम कोलकाता इन 7 hours. Then the distance between कोलकाता एंड रांची इज। शताब्दी एक्सप्रेस जो रांची पहुंचती है कोलकाता से, उसकी औसत गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 घंटे में पहुंचती है। तो कोलकाता और रांची के बीच की दूरी कितनी है आप लोगों को बताना है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर ये होता है आपका स्पीड और इनटू टाइम।
स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम कितना ले रही है यानी कि 7 घंटे का। इससे ये चलेगा तो 80 गुणा 7 यानी कि 560 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो आपकी निकल कर आएगी वो 560 किलोमीटर आप लोगों के यहाँ पर निकल कर आएगी, 560 किलोमीटर आएगी। और ऑप्शन नंबर ए टिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ मीटर भी दे रखा है, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपकी जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर और आवर्स में है, तो किलोमीटर में ही आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज कैलकुलेटेड एज 35। 100 ऑब्जर्वेशन का औसत कितना निकला? 35 निकला। इट वॉज फाउंड लेटर दैट वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज मिसरीड एज 83 इंस्टेड ऑफ 53। जिसमें से एक ऑब्जर्वेशन को क्या कर लिया गया? 53 की बजाय 83 पढ़ लिया गया। 53 की बजाय 83, यानी कि सही में वो है संख्या 53 पढ़नी थी और उसके हिसाब से औसत निकालना था, लेकिन गलती से पढ़ लिया गया 83 और गलत ही ऑब्जर्वेशन का औसत निकाल दिया। कितना है? 35। तो सही एवरेज आपको बताना, तो यानी कि करेक्ट एवरेज आप लोगों को बताना है कैसे निकलेगा। देखो पहले एवरेज कितना था? 35। कब था 35? जब 83 पढ़ा गया। संख्या वाक्य में कितनी सही में? 53 है। तो कितनी है? कम है भाई। कितनी कम है? 30 कम है। तो यानी कि औसत भी 30 कम होगा, तो सम भी 30 कम हो जाएगा। तो सम 30 कम तो औसत कितना कम होगा? 100 संख्याओं पे बटेगा, तो 30/100। तो आपका निकल कर आएगा 35 माइनस 0.3 यानी कि 34.7। अगर सही में उसको मैं 53 ही पढ़ता उस नंबर को, तो मेरा सही में औसत निकल कर आता 34.7, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट्स इज 70। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 इज 65 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 इज 75। द 17th रिजल्ट इज, 17th नंबर बताना है। कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 70 है, जिसमें पहले 7 का 65 है और आखिरी के 7 का 75 है। तो आपको 7वां रिजल्ट बताना है। 7th रिजल्ट क्या होगा? 7वां। 13 परिणामों का क्या है? 70 है। पहले 7 का 65, आखिरी के 7 का 75, तो 7वां बताओ कितना होगा। जब बात 13 की हो रही है तो पहले 7 क्या होंगे? यानी कि पहले 13 की हो रही है 3, ऐसे ही आएंगे 6, 7, 8, ऐसे 13 तक आएंगे। तो पहले 7 में 1 से 7 तक आएंगे और आखिरी के 7 में 7 से 13 तक आएंगे, यानी कि 7 2 बार लिया गया। 7 क्या करा गया? 2 बार लिया गया। ठीक है ना। तो देखो पहले 7 का औसत कितना निकलेगा? तो पहले 7 का औसत 65 है, तो सम कितना निकलेगा? यानी कि 65 गुणा 7। पहले 7 का सम आ गया, प्लस आखिरी के 7 का सम कितना आएगा? औसत 75 है, तो सम आएगा 75 गुणा 7। तो यानी कि पहले 7 आखिरी के 7 का सम आ गया। इसमें से अगर टोटल 13 का सम घटा दूंगा तो औसत 70 है और सम आएगा 70 गुणा 13। तो आपका 7th नंबर यहां पर निकल कर आएगा। देखो ध्यान से, है ना, ध्यान से इस बात को आप लोगों को समझ लेना है। देखो दोनों में से अगर मैं 7 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 65 प्लस 75 और माइनस 70 गुणा 13। यहां पर आएगा 65 और 75 140 और 7 गुणा 140 और माइनस 70 गुणा 13। इस बात को देखो, यहां से 70 कॉमन ले लूंगा पहले में से, तो 14 बचेगा और यहाँ पे आपका 13 बचेगा। तो कितना आ गया? 70 गुणा 1 जो कि 70 होता है। तो 7वां जो नंबर आप लोगों का निकल कर आएगा यहाँ पर 70 आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझते हैं। द एवरेज ऑफ सम नेचुरल नंबर इज 15। ठीक है ना। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है। इफ 30 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर एंड 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट नंबर, द एवरेज बिकम 17.5। अगर पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और आखिरी संख्या में से 5 को घटा दिया जाए तो औसत 17.5 हो जाता है। देन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो प्राकृतिक संख्याओं की संख्या को मैं अगर मैं x मान लूं, x संख्याएं है जिनका औसत 15 है, तो सम कितना हो जाएगा? 15 इंटू x। ठीक है ना। 15 इंटू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखो 15 संख्याओं का औसत x है, तो सम 15 इंटू x हो गया। अब कह रहा है कि एक में तो 30 जोड़ दिया पहले वाले में और आखिरी में से 5 घटा दिया,
और ये सब करने के बाद अब औसत कितना हो गया, 17.5 हो गया, और सम कितना आ जाएगा, 17.5 इंटू एक्स आएगा, है ना भाई। पहले औसत 15 था और संख्या एक्स थी, तो सम आएगा 15 इंटू एक्स, प्लस एक में 30 जोड़ा, एक में 5 घटा, ये चेंज होने के बाद उन संख्याओं का औसत 17.5 आ गया, तो सम आएगा 17.5 इंटू एक्स, ठीक है ना। इसको इस तरफ मैं ले जाऊंगा, यानी कि 30 में से और 5 जाएगा तो 25 बराबर 17.5 में से अगर 15x को मैं माइनस करूंगा तो आएगा 2.5x इक्वल टू 25। 2.5 से 25 10 टाइम्स जाएगा, यानी कि x बराबर 10 आपका निकल कर आएगा। x क्या माना था मैंने, x माना था प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, जो कि कितनी आई है आपकी, 10 आई है। तो इसका मतलब डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है, अंक गणितीय औसत आप लोगों को बताना है ना। तो मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखाऊंगा जो आपको याद करने हैं। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कितना होता है, n स्क्वायर होता है। और अगर बात करूं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, ये क्या होता है आपका n होता है, और n की संख्या क्या है, 20 नंबर की बात कर रहा है 20, तो आपका एवरेज भी कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर डायरेक्ट 20 आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं कि 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years। 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत उम्र 17 वर्ष थी। ए बेबी हैज बीन बोर्न, एक बच्चे का जन्म होता है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे, और इस परिवार की औसत उम्र आज भी वही है। द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज, तो इस बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, यह आप लोगों को बतानी है। तो देखो 3 साल पहले 5 बच्चों की औसत उम्र 17 थी, तो अगर मैं प्रेजेंट उम्र की बात करूं, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, 3 साल पहले 17 थी तो अभी कितनी होगी, 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और 5 लोग हैं तो 20 गुणा 5 यानी कि उम्र का जो सम निकल कर आएगा, 20 गुणा 5 यानी कि 100 निकल कर आएगा। अभी इस परिवार के 5 सदस्य की उम्र का सम 20 गुणा 5 100 निकल कर आएगा, ठीक है ना। अभी बच्चे का भी जन्म हुआ, अब परिवार में कितने लोग हो गए भाई, 5 मेंबर, पहले से एक बच्चा आ गया, 6 लोग हो गए। परिवार की औसत उम्र वही है जो पहले थी, पहले कितनी थी, 17 थी, यानी कि नाउ दी सम ऑफ फैमिली, नाउ दी सम ऑफ एज ऑफ फैमिली। अब 6 लोग हैं बच्चे सहित और उम्र 17 है, 17 6 का 102, तो यानी कि बच्चों को मिला के परिवार की औसत उम्र 102 बन रही है, बिना बच्चे 100 है। तो यहां पे क्या निकाल दूंगा, प्रेजेंट एज ऑफ बेबी, तो यहां पे कह दूंगा कि प्रेजेंट एज ऑफ बेबी कितने निकल कर आएगी, 102 माइनस 100, यानी कि 2 ईयर्स आप लोगों के यहां पर निकल कर आएगी, यानी कितने निकल कर आएगी, 2 ईयर्स आप लोग यहां पर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। प्रॉब्लम 11 को समझती है कि ए बॉय फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 35 व्हेन ही राइट्स ए नंबर 61 इंस्टेड ऑफ 16, द करेक्ट एवरेज ऑफ 20 नंबर इज। एक बच्चे ने यह देखा कि 20 संख्याओं का औसत 35 है, जब उसने एक संख्या को 16 के बजाय 61 पढ़ लिया। तो इन सभी 20 संख्याओं का सही औसत क्या है आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो आपको बताना है करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज आप लोगों को बताना है। देखो क्या कर लिया गया, 61 पढ़ लिया गया, किसकी बजाय, 16 की बजाय, यानी कि सही में जो संख्या थी
वह आपकी 16 थी और गलती से जो पढ़ लिया गया 61 पढ़ लिया गया। तो करेक्ट एवरेज क्या निकल कर आएगा? 35 तो पहले था ही, ठीक है ना, 35 तो था। कब था? जब 61 पढ़ा गया, लेकिन सही में एक संख्या उसमें 16 थी। तो भाई कितना कम करूंगा? 61 में से अगर आप लोगों का यहाँ पर 16 जाएगा तो 45 कम हो जाएगा। तो औसत भी 45 कम होगा तो -45। और कितनी संख्या है? 20 संख्या। तो 20 से डिवाइड भी करूंगा, तो 2 से 10 बार, और 2 से जाएगा 22.5 टाइम्स। तो आपका निकल कर आएगा 35 माइनस 22.5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 2.25 आएगा। तो ये आपका निकल कर आएगा, यानी कि ये कितना निकल कर आएगा? 32.75। यानी कि सही में इन सभी 20 संख्याओं का जो औसत निकल कर आएगा वो आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा? 32.75 यहां पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं कि द एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 152 सेंटीमीटर। 2 more students of height 144 centimeter and 155 centimeter join the group. What is the new average height? 8 विद्यार्थियों की औसत हाइट 152 है। 2 विद्यार्थी और आ जाती है, जिसमें से एक की 144 है, दूसरे की 155 है। तो इन सभी की औसत हाइट आप लोगों को बतानी है कि अब कितनी होगी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 8 की कितनी है? 152 है। 8 की कितनी है यहाँ पर? 152। 152 तो है ही भाई यहाँ पे। अब 2 बच्चे हो रहा है, एक की कितनी? 144। तो 152 से कितनी कम है? तो ये 152 से कितनी कम है? 144। तो आप कहोगे सर 152 से 144 8 सेंटीमीटर कम है। एक बच्चा हो रहा है जिसकी 155 है, 152 से 155 यानी कि 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। -8 और +3 यानी कि दोनों की औसत से -5 कम है, औसत से। और कितने बच्चे हो गए? 8 तो पहले थे और 2 ये आए, 10 हो गए। तो 10 से डिवाइड करूंगा तो आपकी न्यू एवरेज हाइट जो निकल कर आएगी, न्यू एवरेज हाइट जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी आप लोगों की? 5 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.5 आएगा। तो 152 में से अगर 0.5 माइनस करूंगा तो 151.5 सेंटीमीटर आपका यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को यहां पे समझते हैं कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। और अगर इसके एवरेज की बात करें, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये होता है आपका n+1 बाई 2। तो n बराबर क्या है आपका? 100। तो एवरेज कितना निकल कर आएगा आप लोगों का? 100 + 1 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 101/2 = 50.5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, 50.5 यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को यहां पे समझते हैं कि इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ ए फादर एंड ए मदर इज 35 ईयर्स। एक परिवार में पिता और माता की औसत उम्र 35 साल है। द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर्स। पिता माता और उनके एक बेटे की उम्र का सम कितना है? 27 साल है। तो बताना है कि बेटे की उम्र कितनी होगी, ठीक है ना। देखो मदर और फादर और मदर की औसत उम्र 35 है, तो सम कितना होगा? 35 × 2 यानी कि 70 ईयर्स हो जाएगा दोनों की उम्र का सम। अगर फादर मदर और उनका बेटा यानी कि सन, इनकी औसत उम्र 27 है, उम्र का सम देखूंगा 27 × 3 यानी कि 81 ईयर्स आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। अब अगर मैं सन की उम्र निकाल दूं तो पहली इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी। यानी अगर मैं दूसरी में से पहली को माइनस करूंगा तो सन की उम्र निकल कर आएगी 81 - 70 यानी कि सन की जो उम्र निकल कर आएगी 11 ईयर्स आप लोगों की यहां पर निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी? 11 ईयर्स आएगी। यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 15 को समझते हैं कि द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज, है ना। एवरेज बताना है आपको विषम संख्याओं का, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? 100 तक की विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। अब देखो, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 100 तक की कितनी विषम संख्याएं होती है ना। विषम संख्या क्या होती है? जैसे 1, 3 जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 5, 7 ऐसे 100 तक की 99। तो कितनी संख्याएं होगी? तो n बराबर आएगा आप लोगों का 50। कैसे करोगे? देखो, आखिरी संख्या 99 है, इससे एक आगे ले गए 100 को 2 से डिवाइड कर देना, 50 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का गैप है इन सबके बीच में। तो संख्या आप लोगों की आ गई 50। और मैंने आपको ये बताया था कि जब लगातार संख्याएं हो और विषम संख्याएं, तो उनका एवरेज क्या होता है? जितनी संख्याएं वही एवरेज होता है। तो संख्या 50 है तो एवरेज भी आपका 50 होगा। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 16 को यहां पे हम लोग समझते हैं, इसको देखते हैं। द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 30। 50 संख्याओं का औसत 30 है। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 2 entries were wrongly entered as 82 and 13 instead of 28 and 31. Find the correct mean. कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन बाद में यह पता लगा कि दो एंट्री जो है वो गलत कर दी गई है। ठीक है ना। क्या कर दिया गया गलत? करनी तो थी सही में 28 और 31। 28 और 31 लिखना था सही में, तो 28 और 31, और गलती से क्या लिख के बैठे हुए हैं हम लोग? 82 और 13। तो सही में 28 31 को अगर जोड़ेंगे तो 59 आएगा, और गलती से क्या कर रखा है? यानी कि 95। तो हमें निकालना है अब सही औसत। हमें तो अब सही औसत निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कर चुका हूं। पहले औसत 30 था। कब था? जब 95 हम लोग लेके चल रहे थे, लेकिन अब है एक्चुअल में नंबर 59, दोनों का सम। तो कितना हो जाएगा? यानी कि कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 36 कम हो जाएगा। तो 36 कम किस पर हो जाएगा? 50 संख्याओं पे, डिवाइड बाई 50। ठीक है। नीचे भी अगर 2 की गुणा करूं और ऊपर भी 2 की गुणा, और क्यों करी देख लो। 30 माइनस 36 गुणा 2 कितना होता है? 72/100। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 30 माइनस 72/100 होता है 0.72, यानी कि 29.28, यानी कि सही जो औसत होगा आप लोगों का 29.28 होगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रखा है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 17 को समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 12 मोर देन 1/3 ऑफ द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर्स। व्हाट इज द लास्ट ऑफ द 3 नंबर्स? कह रहे हैं कि पहली 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत फर्स्ट संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तो आपको आखिरी की 3 संख्याएं निकालकर बतानी है कि क्या होगी। व्हाट इज द लास्ट ऑफ द 3 नंबर्स? तो आखिरी के 3 नंबर आप लोगों को बताने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमने क्या कहा कि लगातार 3 विषम संख्याओं को मैंने माना x, x+2 और x+4, ये मैंने मान लिया, है ना। अब जब इन तीनों संख्याओं का मैं औसत निकालूंगा तो मैं कहूंगा कि x + x+2 + x+4। औसत निकाल रहा हूं 3 संख्याओं को, तो सम को 3 से डिवाइड कर दूंगा। ये कितना है? ये आपका पहली संख्या के 1/3 से, पहली संख्या क्या है? x के 1/3 यानी कि x/3 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा। ये सवाल में दे रखा है। ठीक है ना। तो x यानी कि 3x + 6/3 इक्वल टू, यहां पर कितना आएगा? x + 36/3 आ जाएगा। 3 से 3 कटेगा तो आपका निकल कर आएगा, यानी कि इस x को इस तरफ ले जाऊंगा तो 2x बराबर आपका 30 आएगा, और x की वैल्यू आप लोगों की 15 आ जाएगी। पूछता क्या है? व्हाट इज द लास्ट ऑफ 3 नंबर, है ना। लास्ट ऑफ 3 नंबर यानी कि आपसे आखिरी का नंबर पूछता है। इन तीनों संख्याओं में आखिरी का नंबर x+4 है, जो कि 15 + 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा 19 बनेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 18 को समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड एज 124। 18 संख्याओं का औसत 124 रिकॉर्ड किया गया। लेटर इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन विद वैल्यू 64 and 28 वर एंटर्ड रॉन्गली एज 46 and 82।
फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन, है ना। 18 संख्याओं का औसत 124 है। कब है 124? जब दो संख्या गलत एंटर कर दी गई। और क्या गलत एंटर करा गया है? सही में तो वह संख्या थी आप लोगों की 64 और 28। 64 और प्लस 28 कितना होता है? यानी कि 92। और गलती से एंटर्ड क्या कर दिया गया? उनको गलती से क्या लिखा गया? यानी कि 46 और 82 लिख दिया गया, यानी कि 126। और 126 के हिसाब से औसत निकाल दिया। तो अब आपको निकालना है सही औसत। तो अब आपको सही औसत निकालना है। पहले 124 था, कब? जब 126 ली गई दो संख्याओं का सम। सही निकालूंगा तो 126 में से 92 जाएगा, यानी कि 34 कम हो जाएगा। और कितनी संख्याएं है देखो, इस बात को ध्यान से आप लोगों को 46 और ये कितना होता है? 46 और 82 होता है आप लोगों का 128। 128 में से 92 जाएगा तो आपका 28 और 8 36, 36 हो जाएगा आपका सम कम। कितनी संख्या है? 18। 18 से डिवाइड कर दूंगा, 18 से 36 दो बार जाएगा, 124 में से 2 गया तो 122। यानी कि सही में जो औसत निकल कर आएगा 122 निकल कर आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।